सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, असली सोना कुशल कारीगरी, सोने चांदी के विक्रेता, मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर। भाजपा का आरक्षण विरोधी चेहरा एक बार फिर जनता के सामने उजागर हो गया है। भाजपा आरएसएस हमेशा से ही दलित, आदिवासी, ओबीसी आरक्षण विरोधी रही है। ये बात सागर जिले के देवरी से कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री हर्ष यादव ने कही है। उन्होंने आगे कहा, चाहे मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का मामला हो या पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण समाप्त करने का मामला, क्योंकि इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने कोर्ट को ओबीसी का प्रमाणित डेटा ही उपलब्ध नहीं कराया है, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। हम सभी इस बात का पूरा विरोध करते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के उक्त फैसले को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा ने स्पष्ट रूप से अपने कथन में कहा है कि ओबीसी आरक्षण की चुनौती हमारी कोर्ट में नहीं है। मध्य प्रदेश की याचिका रोटेशन से संबंधित थी। हमारा तर्क था और है कि पंचायती राज चुनाव रोटेशन की पद्धति से ही संभव है। इसी की सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय गए। 2-3 दिन पहले महाराष्ट्र पर आधारित ओबीसी निर्णय मध्य प्रदेश की परिस्थिति में लागू करना न्यायालय का निर्णय है। ये एक गंभीर विषय है और इसका जवाब राज्य सरकार ही दे सकती है। दरअसल विधायक हर्ष यादव ने पत्रकार वार्ता आयोजित की थी, जिसमें उन्होंने ये बात कही, साथ ही और भी जानकारी दी। बात है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2014 का भी आरक्षण लागू किया, 2019 का भी कुछ पंचायतों में, कुछ जनपदों में आरक्षण लागू किया, और यहाँ तक कि 2021 के आधार पर जो जिला पंचायतों का आरक्षण 18 को आज तारीख को होना था, वो भी आज अभी तक नहीं हो पाया है। मतलब कहने का तात्पर्य जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का नजरिया सामने आया है, वो स्पष्ट दिखाई देता है कि सरकार नहीं चाहती थी कि पंचायत चुनाव हो। पहला प्रश्न तो ये। दूसरी बात है कि जो आरक्षण की बात हो रही है, कभी भी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस पिछड़ा वर्ग की हितैषी नहीं रही है। मैं स्पष्ट रूप से कई मंचों से बात आरोप लगा चुका हूं कि 3 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ओबीसी के हुए, मगर ओबीसी को 27% आरक्षण देने का काम किया तो हमारे नेता कमलनाथ जी ने दिया जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी। सामान्य वर्ग को आरक्षण दी 10%, कमजोर वर्ग, सामान्य वर्ग के कमजोर लोगों को आरक्षण देने की बात की गई तो कांग्रेस ने की 10% देने की। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं कि ओबीसी का नुकसान हुआ। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, ये ओबीसी के हितैषी कब से हो गए? आदिवासी के हितैषी कब से हो गए? इन वर्ग की कभी चिंता इन्होंने नहीं की। दुर्भाग्य की बात है, सत्ता में आने के बाद और जनाधार खिसकते हुआ देखकर आज ओबीसी की और आदिवासी के, और चूंकि अभी विषय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो मध्य प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग को फटकार लगाई गई, उसके बाद जो स्थितियां निर्मित हुई हैं मध्य प्रदेश में, खासतौर से वो जनप्रतिनिधि जो 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 कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और ओबीसी से को प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, आरएसएस के द्वारा लगातार ये प्रचारित किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो सरकार के द्वारा जो चुनाव करवाए जा रहे थे वो संवैधानिक थे, जबकि लगातार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और ग्रामीण जनों के द्वारा हाई कोर्ट में, चाहे ग्वालियर पीठ की बात हो, चाहे इंदौर पीठ की बात हो, चाहे जबलपुर में माननीय उच्च न्यायालय की बात हो, लगातार याचिकाएं दायर की गई थी और कहीं न कहीं उसमें प्रश्न उठाया गया था कि जो आरक्षण की व्यवस्था है, खासतौर से जो परिसीमन कांग्रेस सरकार में हुआ था, 1200 नई पंचायतें बनी थी। आनंद फानन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा वो पंचायतें खत्म कर दी गई, परिसीमन के माध्यम से खत्म कर दिया गया। आरक्षण ही एक ऐसा रोटेशन का माध्यम होता है जिसके माध्यम से 5 साल बाद विभिन्न वर्ग के लोगों को, विभिन्न व्यक्तियों को पंचायतों में काम करने का, सेवा करने का अवसर मिलता है। मगर दुर्भाग्य की बात है, रोटेशन का पालन नहीं हुआ
चाहे 2014 का आरक्षण के माध्यम से चुनाव कराने की जब प्रक्रिया शुरू हुई तो लोग न्यायालय के यहाँ गए और माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो निर्णय हुए वो अब हमारे आपके सबके सामने है। निश्चित रूप से जो उच्चतम न्यायालय का निर्णय है वो कहीं न कहीं संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत था, संविधान पर कटाक्ष था, संविधान के परिपालन में चुनाव आयोग काम करे इसके लिए कहा गया था। हमारी पार्टी का, हमारे कांग्रेस के नेताओं का स्पष्ट नजरिया था कि परिसीमन जो हमारी सरकार ने किया था वो लागू हो। दूसरा, 2019 के आधार पर जो कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी की सरकार के नेतृत्व में जो परिसीमन हुआ था वो लागू हो। मगर दुर्भाग्य की बात है मतभेद सरकार के द्वारा 2014 का भी आरक्षण लागू किया, 2019 का भी कुछ पंचायतों में, कुछ जनपदों में आरक्षण लागू किया। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स असली सोना, कुशल कारीगरी, हंसमुख स्वागत, सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता, हार एवं चूड़ी, वेंदी, करधन, पायलों की हजारों वैरायटियां एवं चांदी की मूर्तियां और बर्तन, राशि रत्नों के विक्रेता। एक बार हमारे शोरूम में अवश्य पधारें। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर, SCJ ब्रांच 2, सराफा बाजार, सागर।